शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता फोर्थ चैप्टर द कंक्लूजन। फोर्थ चैप्टर में अभी हमने लास्ट वीक तक वर्स नंबर 26 तक किया था। आज वर्स 27 से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन वर्स 27 टू 42 तक को अगर हम एक श्वास में ना पढ़ें तो उसका भाव निकल जाता है। अगर श्री कृष्ण की कृपा रही तो शायद मैं सब वर्सेस आज कर लूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक चंक उसका आज खत्म हो जाए। और 27 से 42 तक श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ आवाहन ही किए हैं। वो आवाहन उन्होंने हमसे किए हैं अर्जुन के माध्यम से। उसको इस भाव से देखेंगे तो हमको एक्चुअली में फोर्थ चैप्टर का भाव, जो कि जीवन के जीने का भाव भी है, वो हमारे अंदर एक सागर की तरह उतरेगा। इस भाव को समझने के लिए हमें अपने पुराने बातों को भी याद रखना पड़ेगा जो हमने 26 तक किया था। तो मैं थोड़ा रिकैप करूंगा और फिर इस चैप्टर के अंदर वी विल एंटर। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन, प्रेयर एंड देन विल बिगिन टू द सेशन। ओके, सो अभी हम वर्स नंबर 27 से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिकैप। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया था भगवत गीता के अंदर लास्ट चैप्टर 4 के अंदर, वो यज्ञ की परिभाषा को डिस्कस किया था। यज्ञ क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस हवन का, उस यज्ञ का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? तो हवन कुंड के लिए हमें हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। हवन करने के लिए हमें हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। हमें जहां पर यज्ञ करना है उस जगह पे आहुति देने के लिए जो अग्नि जलानी पड़ती है, वो अग्नि जलाने की जगह की आवश्यकता पड़ती है। फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें कुछ आहार, बीज डाले जाते हैं और उसके अंदर घी डाला जाता है। मंत्रो उच्चारण होता रहे। ये है हमारे यज्ञ का एक रूप। हमने पिछले वर्सेस के अंदर जिस समय इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसके अंदर हमने कहा कि जीवन, आपका जीवन पूर्ण रूप से यज्ञ के भांति है। इस जीवन के अंदर अगर आप स्वयं को यज्ञ कुंड ना बना लो तो जीवन की सार्थकता बनती नहीं, आती नहीं, जीवन का यूज बनता नहीं, आता नहीं। अग्नि जो उस यज्ञ कुंड में चलती है वो चेतना का रूप है। जितना आप उसको जगाओगे उतनी चेतना ऊपर परमात्मा की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जो गेहूं डालते हो उसके अंदर, वो अहंकार के बीज रूप है, उसको वो अग्नि जला देती है। तो चेतना की अग्नि आपके अहंकार को जलाती है। वो तभी जलाएगी यदि आप उस अहंकार को उस अग्नि में स्वाहा करने के लिए डालो। तो अहंकार के बीज रूप उस अग्नि में डलते हैं, और जैसे जैसे वो अहंकार के बीज रूप डलते हैं, अग्नि की शक्ति थोड़ी कम होती है। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हम घी डालते हैं, जो कि शुद्ध कर्मों का रूप है। आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, अग्नि उतनी ही ज्यादा प्रज्वलित होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। सबसे सुंदर बात उसमें यह थी कि जिस समय अहंकार के बीज जलते हैं तो वो दुर्गंध छोड़ के जाते हैं, वो राख छोड़ के जाते हैं। लेकिन जब शुद्ध कर्मों के, शुभ कर्मों के का घी प्रज्वलित होता है तो वो सुगंध छोड़ के जाता है और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के जाता। वो कर्म भी स्वाहा हो जाता है। तो चाहे बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, दोनों जलते हैं और दोनों का अस्तित्व रहता नहीं। लेकिन
एक अग्नि को, बुरा कर्म अग्नि को क्षीण करता है, लेकिन शुद्ध कर्म अग्नि को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। ये था यज्ञ की परिभाषा। फिर लास्ट टू लास्ट संडे हमने वर्स नंबर 26 को जरा डीपली समझा था, क्योंकि वो एक ऐसा वर्स है जहां पर श्री कृष्ण ने इंद्रियों की बात बात की है, इंद्रियों को जलाने की बात की है। अब इंद्रियों को जलाने का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने लास्ट टाइम समझा, इंद्री का जलाने का अर्थ है आपको अपने संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में अपनी इंद्रियों की शक्ति को स्वाहा करना है। कौन सी शक्ति को? इंद्रियों की भोग करने की शक्ति को, उपयोग करने की शक्ति को नहीं, इंद्रियों की भोग करने की शक्ति को स्वाहा करना। अब इन दो बातों का डिफरेंशिएशन तो हमने लास्ट टाइम समझा था। आज मैं आपके साथ एक वर्स उच्चारण करूंगा, वर्सेस का उच्चारण करूंगा, और बिना डाइल्यूट किए, कुछ डाइल्यूशन नहीं। जिस प्रकार जिन शब्दों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वही शब्द बोलूंगा अप टिल 33 वर्स, 26 से 33। और 33 के बाद के वर्सेस अगर आज समय मिला तो करेंगे, तो नेक्स्ट संडे करेंगे, क्योंकि 26 से 33 तक श्री कृष्ण ने सिर्फ यज्ञ को ही एक्सप्लेन किया है, और कैसे जीवन यज्ञ होता है वो एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम वर्सेस पढ़ेंगे अप टू 23, उनके मतलब पढ़ेंगे अप टू 23, फिर कमेंट्री करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा, जितना बन पाया उतना उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन ये सब वर्सेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ यज्ञ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा, जिस तरीके से हमने अब तक किया है चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक, या फिर मेरे बाकी एकम के सेशंस में आपने सुना होगा, अगर वो क्लियर है तो ये वर्सेस को समझना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। तो वर्स 26 वापस से रिपीट करता हूं। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहुति। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहुति। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहुति। अर्थ क्या था इसका? कि कुछ योगी जन, जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ योगी जन श्रवण यानी सुनने आदि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों की को संयम रूपी यज्ञ, संयम अग्निषु जुहुति, संयम रूपी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। और जबकि कुछ अन्य शब्द आदि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। यानी कुछ लोग संयम रूपी अग्नि में अपनी इंद्रियों की भोग को स्वाहा कर देते हैं, और कुछ लोग भोग करते हुए भोग करते हुए इंद्रियों से पार हो जाते हैं। ये था वर्स 26। वर्स नंबर 27। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राणचः अपरे। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राणचः अपरे आत्मसंयम योग अग्नो, आत्मसंयम योग अग्नो जुहुति ज्ञान दीपते। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी जन संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी जन
संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों को प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। ये वर्ष पिछले वर्ष जैसा ही है, जहां उन्होंने इस बात को रिपीट करके वापस समझाया, दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर, कि जो योगी जन दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर अपने संयम की अग्नि के अंदर इंद्रियों को इंद्रियों की भोगने की शक्ति को स्वाहा करते हैं या भस्म करते हैं। ये था वर्ष नंबर 27। मैं 28 पे भी जा रहा हूं। धीरे धीरे हम पूरे वर्सेस पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी करेंगे। द्रव्य यज्ञ, तपः यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे। द्रव्य यज्ञ, तपः यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे। स्वाध्यायः ज्ञान यज्ञः, स्वाध्यायः ज्ञान यज्ञः च यतः संशित व्रतः। यहां श्री कृष्ण ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञों की बात की है। वो बोलते हैं कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पाते हैं, और कुछ लोग कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ जिनकी बात श्री कृष्ण ने की है। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग कठोर प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। वर्ष नंबर 28, यज्ञ के डिफरेंट रूप। वर्ष नंबर 29, ये भी यज्ञ के अलग पाठ है। अपाने जुहुति प्राणम, अपाने जुहुति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे। प्राण अपान गति रूपः, प्राण आयाम प्राणयः। वर्ष नंबर 29, कुछ लोग श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर देते हैं। जो बाहर छोड़े जाने वाले श्वास को अंदर भरे जाने वाले श्वास में अंदर लेते हैं, कुछ लोग अंदर भरे जाने वाले श्वास को बाहर श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वास को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित करते हैं और पूरी तरीके से आत्मसात हो जाते हैं। वर्स नंबर 29, अनदर फॉर्म ऑफ यज्ञ। वर्स नंबर 30, अपरे नियत आहारः प्राणाम प्राणेषु जुहुति, सर्वे अपि एते यज्ञ विद्य यज्ञ क्षिपित कल्मषः। अनदर फॉर्म ऑफ यज्ञ। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित करते, अल्प भोजन कर व्रत रखते। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ यज्ञ थे, चाहे कुछ भी यज्ञ किया हो, अल्टीमेटली श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि सब यज्ञों को संपन्न करते हुए अल्टीमेट परिणाम यही है कि वो अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं।
26 से 30 तक यज्ञ 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 यज्ञ, अलग अलग यज्ञ की बात की, डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ष नंबर 31 वापस से, वापस से यज्ञ की ही बात है, लेकिन अब कंक्लूजन की तरफ जा रही है। मैं वापस से बोल देता हूँ, वर्ष नंबर 31 यज्ञ की ही बात है, लेकिन कंक्लूजन की तरफ जा रही है। श्री कृष्ण एक वार्तालाप कर रहे हैं अर्जुन से। उन्होंने बोला कि जीवन यज्ञ है। अब जीवन को यज्ञ के रूप में प्रकट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या करते हैं योगी। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग अल्प भोजन करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट क्रियाएं करते हैं। लेकिन उन सब क्रियाओं का परिणाम स्वरूप तो इतना ही है कि वो अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। वर्ष नंबर 31 यज्ञ शिष्टा अमृत भजो, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यान्ति ब्रह्म सनातनम, न आयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सततम। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले, इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं, उनका आस्वादन करने वाले, उन आस्वादन कर, उसको ग्रहण कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे ना तो इस संसार में और ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। लास्ट लाइन, न आयम लोक, न आयम लोक अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करते, कुतः अन्य कुरु सत तम, वो ना तो इस जन्म में, इस संसार में और ना ही अगले जन्म में, किसी भी जन्म में सुखी रह सकते। प्रोफाउंडली जा रहे हैं उस तरफ कि जो लोग यज्ञ नहीं करते वो ना तो इस जन्म, अब ये यज्ञ रिचुअल की बात नहीं हो रही है। अब कई लोगों ने इस बात को उस बात तक कन्वर्ट कर दिया कि यज्ञ नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। ये थॉट नहीं है। जो लोग यज्ञ नहीं करते, किसी भी फॉर्म का यज्ञ होने दो, जो लोग यज्ञ नहीं करते, न आयम लोकस्ति अयज्ञ सह कुतः अन्य अन्य कुरु सत्यम, यानी कि जो लोग यज्ञ नहीं करते वो ना तो इस संसार में और ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते। वर्स 32 एवं बहुविद्य यज्ञ विततः ब्राह्मणः मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वः विमोक्षस्य। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया है और इन्हीं विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो, ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त कर देगा। और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो, वेदों में तो यज्ञ की बात की है, वेदों में यज्ञ की बात की है। किसी ने ज्ञान योग की बात की, ज्ञान के यज्ञ की बात की, किसी ने कर्म रूपी यज्ञ की बात की, किसी ने अष्टांग योग की बात की, किसी ने प्राणायाम की बात की, किसी ने अल्प आहार लेने की बात की। लेकिन ये सब वेदों में बातें की हैं, इसको लिटरली मत लेना अर्जुन, इसको लिटरली मत लेना। इसके अंदर तो क्लियर बोल दिया, एवं बहुविद्या यज्ञ विततः ब्राह्मणों मुखे। ब्राह्मणों ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ यज्ञ की बात की है, वेदों में जाके पढ़ोगे तो मिलेगी।
कर्म जान विद्धि तान सर्वाण एवं ज्ञात्व विमोक्ष से, यानी कि इन सब बातों से विभिन्न प्रकार के कर्मों का जन्म होता है। इन विभिन्न प्रकार के कर्मों के जन्म को तू जान अर्जुन, और ये जानकर अपने को माया के बंधन से मुक्त कर दे। वर्स नंबर 33, कंक्लूजन ऑफ यज्ञ का पीएचडी थीसिस 2019, एक्चुअली 20 से शुरू किया और 33 तक यज्ञ पे थीसिस लिख दी। वर्स नंबर 33 को जरा पढ़ते हैं और फिर थीसिस के कंक्लूजन को देखते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंत परनपतः परंतप अर्जुन। सर्वम कर्म अखिलम, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक, किसी प्रकार के भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान युक्त किया गया कर्म यज्ञ किसी भी भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य जो डालते हैं ना, वो एक्चुअली वो यज्ञ करते हैं, उससे श्रेष्ठ है। हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अतः हे पार्थ, सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में ही होती है। चाहे मैं कुछ भी करूं, वो अल्टीमेटली जाके दिव्य ज्ञान ही प्राप्त करता है। आज समझो कि वर्सेस का ये जो मैंने मैराथन किया अप टू 33, रुक जाता हूं, वर्सेस का जो मैराथन किया टिल 33, ये फॉर्म था जिस फॉर्म में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात की। मैं वर्ष को रुक रुक के जब बोल रहा था तो मैं हर एक वर्ष के ऊपर एक टिप्पणी दे रहा था, लेकिन जब इसको एक मैराथन की फॉर्म में जब इसको एक पोइट्री की फॉर्म में अप टू 26 टू 33 पढ़ोगे तो समझेगा कि एक वर्ष दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। 26th वर्ष के अंदर जो बात की, उसी बात को अलग अलग फॉर्म में बोलते हुए 33 में जाके एक कंक्लूजन कर दिया। ये अर्जुन, सभी यज्ञ चाहे कैसे भी हो, एक गृहस्थी घर में यज्ञ करती है, अपना सब कुछ अर्पित और समर्पित करके। एक गृहस्थी, एक गृहिणी घर में यज्ञ करती है, अपना सब कुछ अर्पित कर देती है, वो उसका यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ का अंत सिर्फ ज्ञान ही होना चाहिए, दिव्य ज्ञान ही है। एक बिजनेसमैन अपना सब कुछ बिजनेस के यज्ञ में अर्पित कर देता है। अगर वो उसको अर्पित करता है तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। आपके कर्म हमको, आपको, हमारे कर्म हमको दो मार्ग पर लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी हमें समझना जरूरी है, आई होप चल जाए। तो ये है आपका
जीवन, जो क्या है? शरीर प्लस मन प्लस, मन में सब कुछ आ गया, आपकी मेमोरीज आ गई, आपका चित्त आ गया, आपका अहंकार आ गया, सब आ गया, प्लस चैतन्य। इस चैतन्य के बगैर ना तो मन को शक्ति है, ना ही शरीर को शक्ति है। ये है आपका जीवन। अब इस जीवन को मिला गया है, आपको ये शरीर और मन मिला गया है, तो उसके मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको करना है कर्म। अब कर्म करते समय आपके पास दो क्लियर मार्ग है, और बीच का मार्ग नहीं है, दो ही मार्ग है। या तो आप अहंकार को बढ़ाओगे, अहंकार वृद्धि, और दूसरा है अहंकार निर्वाण। अब आपका यात्रा कौन सी है मुझे नहीं, हर एक की अपनी यात्रा है। जो इस यात्रा पे चलता है, जो अहंकार वृद्धि की यात्रा पे चलता है, उसे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने। और जो अहंकार निर्वाण की यात्रा पे चलता है, इसका जीवन, इसका जीवन, इस मनुष्य का जीवन यज्ञ हो जाता है। ये यज्ञ जीवन से ज्ञान को प्राप्त करता है। वही कृष्ण ने बोला, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो ज्ञान है। वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब वो ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, वो अल्टीमेटली जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। और जो इस यात्रा पे चलता है, अहंकार की वृद्धि की यात्रा पे चलता है, वो अज्ञानी ही रहता है। और जो अज्ञानी रहता है, अल्टीमेटली वो वापस से एक और जीवन को प्राप्त करता है। जिसका जीवन यज्ञ नहीं है, वो दुख को ही प्राप्त करता है। उसको कभी सुख नहीं मिलता, चाहे वो ये जीवन हो या अगला जन्म हो। जिसका जीवन यज्ञ बन जाता है, यानी उसने अपने शरीर को हवन कुंड बना दिया, अपने कर्मों को यज्ञ बना दिया, अपनी चैतन्य की अग्नि को आहुति दी, घी की, शुद्ध कर्मों की, शुभ कर्मों की। शुद्ध कर्म का अर्थ क्या है? शुद्ध कर्म का सिर्फ इतना अर्थ है, वो कर्म जो मेरे अहंकार की वृद्धि के लिए नहीं, जबकि दूसरों के भले के लिए किया जाए। हर वो कर्म जो गुप्त होता है, वो शुद्ध हो जाता है। गुप्त कर्म, आज मैं आपके सामने एक शब्द प्रेजेंट करता हूं, गुप्त कर्म। गुप्त कर्म वो है
कि आपने कर्म किया और किसी को पता नहीं चला, वो है गुप्त कर्म। आपने कर्म किया और उसमें से अहम को निकाल दिया, वो है गुप्त कर्म। जो मनुष्य गुप्त कर्म में लग जाता है, वो मनुष्य अहंकार निर्वाण की यात्रा पे लग जाता है। जो मनुष्य गुप्त कर्म में लग जाता है, वो अहंकार निर्वाण की यात्रा में लग जाता है, क्योंकि अब बात उसके और संसार के बीच में रहती ही नहीं। बात उसके और संसार के बीच में रहती ही नहीं, बात उसके और परमात्मा के बीच में शुरू हो जाती है। वो अपने जीवन को मोड़ लेता है, वो आगे देखता नहीं, पीछे देखता है, जहां ईश्वर ही ईश्वर है। हमने ईश्वर की तरफ पीठ कर ली है। जो गुप्त कर्म में लग जाता है, वो अदृश्य हो जाता है, और जो अदृश्य हो जाता है, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। गुप्त कर्म ही शुद्ध कर्म बन सकता है। गुप्त कर्म ही शुद्ध कर्म बन सकता है, क्योंकि शुद्ध कर्म वो है जिसमें मैं नहीं है, मेरा नहीं है। शुद्ध कर्म वो है जो कि अपने अहंकार की आहुति दे रहा है और सुगंध फैलाता जा रहा है। चैतन्य की अग्नि को ईश्वर की तरफ बढ़ाता चला जा रहा। वो अग्नि जो शुद्ध कर्म डालते ही तेज होती है, तीव्र होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे ईश्वर की तरफ बढ़ती है, और कुछ समय के बाद अदृश्य हो जाती है। वो अग्नि दिखती तो है कुछ समय तक, ओनली कुछ जगह तक ही। उसके बाद उसकी सिर्फ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज अदृश्य होके सीधा परमात्मा के साथ एक हो जाती। हम में से कितने लोग गुप्त कर्म करने के लिए रेडी? हर छोटी चीज के लिए हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। हर छोटी चीज के लिए हमें यह चाहिए होता है कि ये मैंने किया है। हर छोटी चीज के लिए जितना वैलिडेशन, उतना अहंकार वृद्धि, और ये तो अभी सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। जब तक मनुष्य गुप्त कर्म में नहीं लगा रहेगा, जब तक, तब तक उसका अहंकार निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। अहंकार निर्वाण नहीं होगा, और जब तक अहंकार निर्वाण नहीं होगा, ईश्वर नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे। श्री कृष्ण ने तभी बोला कि जिसका जीवन यज्ञ नहीं है, उसी का जीवन आज भी, कल भी, और अगले जन्म और उसके अगले जन्म में भी दुखी ही रहने वाला है। दुखी ही रहने वाला है। वर्ष 27 में श्री कृष्ण ने कुछ बातें कही थी। जैसे कि उन्होंने बोला था कि संयम रूपी अग्नि में, संयम का अर्थ होता है जो इंद्रियों का काम तो करता है, लेता है, लेकिन भोग नहीं लेता। संयम का अर्थ होता है कि देखो, भोगो नहीं, सुनो, भोगो नहीं, छुओ, भोगो नहीं। देखना, आंखें देखने का काम भी करती हैं और भोगने का काम भी करती हैं। और जब आंख किसी को भोगती है तो उसको छू के चली जाती है, पता भी नहीं चलता। संयम का अर्थ सिर्फ इतना है कि ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाए कि छुए ही नहीं। किसको छुएगा? सुने ही नहीं, किसको सुनेगा? चाहे वो सब तरफ, जहां जहां वो देखता है, उसे सिर्फ ईश्वर ही दिखता है। संयम का अर्थ सिर्फ इतना है कि वो उपयोग कर रहा है, वो अभिनय में लग गया है अभी, अब अभिनय कर रहा है।
आंख से आंसू गिरते हैं लेकिन आपको छूते नहीं। किसी आपका कर्म चलता है लेकिन किसी को भी छूता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुगंध फैलाता है। इंद्रियों का उपयोग लेना और भोग ना लेना, यही यज्ञ है। आंख से भोगना, स्पर्श करना, उपयोग नहीं करना, ये भोग है, ये अयज्ञ है, ये अयज्ञ है। वो जो श्री कृष्ण ने बोला था ना अयज्ञ, वो अयज्ञ है। और जो अयज्ञ में लग जाता है वो तो मृत्यु को ही पुकार रहा है हर दिन। जो भी अयज्ञ में लग जाता है वो केवल और केवल मृत्यु को पुकार रहा। जब तक अयज्ञ या स्टार्ट चालू रहेगा, जब तक अयज्ञ आपके जीवन की परिभाषा बना रहेगा, तब तक आप समझ लेना कि आपका हर कर्म सिर्फ और सिर्फ नरक की तरफ फेस करके बैठा। सिर्फ सिर्फ इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त कर और उस ज्ञान से कर्म कर। ये दिव्य ज्ञान और कर्म जब एक सुंदर मिश्रण में बनता है, दिव्य ज्ञान की जो हनी है, जिस समय तुम्हारे कर्म की, जो तुम्हारे कर्म की जल में मिक्स होती है, तो उससे जो मिठास आती है उस कर्म के अंदर, वो पी जा और अदृश्य हो जा। यही यज्ञ है। उसको पी जा और अदृश्य हो जा, यही यज्ञ है। इस कर्म की मिठास को संसार को पिला दे और उनमें अदृश्य हो जा, यही यज्ञ है। जिस समय तुम्हारे कर्म के अमृत को संसार भोगेगा, तो उस उनके अंदर तुम्हारा एक अंश जन्म लेगा। वो अंश और ईश्वर का अंश एक है। दिव्य ज्ञान के बगैर किया हुआ कर्म मात्र जल है, अमृत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार को जन्म देता है। दिव्य ज्ञान के साथ मिक्स किया हुआ, हनी के साथ मिक्स किया हुआ जो जल है, वो जो अमृत बन जाता है, वो चरणामृत को जिस समय लोग भोगेंगे, ये संसार भोगेगा, तो उनके अंदर भी ईश्वर का एक अंश जन्म लेगा। गुप्त ज्ञान, गुप्त कर्म दिव्य ज्ञान से बना हुआ जल है। गुप्त कर्म दिव्य ज्ञान से बना हुआ कर्म का जल है, वही अमृत है। बाकी सब विष ही है, आपके लिए भी और संसार के लिए भी। सब कुछ विष। आप परमात्मा को क्या भेंट करेंगे? क्या भेंट करेंगे? ना तो अज्ञानी परमात्मा को जानता है, ना स्वयं को जानता है। ना उसे पता है कि जिसको भेंट करनी है, ना उसका पता है किसको भेंट करनी है। क्या भेंट करेंगे? क्या चढ़ाएंगे यज्ञ में? द्रव्य यज्ञ से बड़ा यज्ञ कर्म यज्ञ है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। द्रव्य यज्ञ से बड़ा कर्म यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से बड़ा कर्म यज्ञ है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और जब द्रव्य यज्ञ से बड़ा कर्म यज्ञ है, तो कर्म यज्ञ में लग जाओ, बाकी भेंटों को भूल जाओ। यही सनातन बोलता है, यही ब्रह्म बोलता है। ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म सनातनम बड़ा सुंदर शब्द यूज किया। परम सत्य को जानने वाला
जब ऐसा कर्म करता है तो उसके कर्म यज्ञ बन जाते हैं, उसके कर्म यज्ञ बन जाते हैं। अज्ञानी जिन चीजों से आसक्त होता है उन्हें परमात्मा को भेंट कर देता है। यानी कि मुझे अगर अम, फूलों से प्यार है तो मैं फूल चढ़ा के आ जाता हूँ। जिस चीज से मुझे आसक्ति है, जिससे मुझे अटैचमेंट है, मैं उसे चढ़ा के आ जाता हूँ। और लगता है कि भगवान को भी उससे ही अटैचमेंट है, तो मैंने अपना एक अंश दे दिया, ये मेरा था, मैंने दे दिया। चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो। भोग में भोजन जो चढ़ाते हैं, वो भोजन आपको प्रिय है इसलिए आप चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अज्ञान में जो प्रीतिकर होता है ना मनुष्य, अर्जुन नहीं बोलता हूं, मैं मनुष्य बोलता हूं। अज्ञान में जो प्रीतिकर होता है ना मनुष्य, वो ज्ञान में प्रीतिकर रह ही नहीं जाता है। फूल हमें सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो परमात्मा के चरणों में रख देते हैं। सोचते हैं कि शायद जो मुझे प्रीति लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वही परमात्मा को भी प्रीति लगता हो। हमें जो प्रीतिकर है, हमारी स्थिति में जो प्रीतिकर है, उसे परमात्मा के द्वार पर चढ़ाने से हम भूल कर रहे हैं अज्ञानियों की। श्री कृष्ण कहते हैं इस सूत्र के अंदर बहुत सिंपल, ज्ञानी जन, योगी जन अपनी इंद्रियों को ही उस परमात्मा की अग्नि में आहुति कर देते हैं। हम जब हम जब भी परमात्मा को कुछ भेंट देते हैं, तो हम इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों को भेंट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भूल अपनी इंद्री को ही आहुतित करते हैं। ज्ञानी जन स्वाद को ही आहुतित कर देते हैं, स्वादिष्ट को नहीं। ज्ञानी जन देखने को ही आहुतित करते हैं, देखने वाले को नहीं, दिखते कल को नहीं। ज्ञानी जन बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन की भोग करने वाली क्रियाओं को आहुतित करते। अब तक आपने भोग में ही आनंद लिया है, एक्चुअली आनंद वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपने आज तक सिर्फ भोग में ही सुख लिया है, और उस सुख की हमें आदत पड़ गई। हमने आज तक भोग में ही सुख लिया है। भोग को जो आहुति करता है या उसको भस्म करता है, उसके बाद जो सुख की प्राप्ति होती है, उसको सुख नहीं कह सकते, वो तो आनंद होता है। वो तो परम आनंद है। उसका स्वाद आपने चखा ही नहीं। वो चखोगे तो समझेगा कि ये किन चीजों से मैं सुख ले रहा था। वास्तविक आनंद तो वहां है। तो ये जो बात है गुप्त कर्म की, गुप्त कर्म सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला पद है उस आनंद को अनुभव करने का। इंद्रियों के द्वारा हम इन संसार से जुड़ते हैं, इंद्रियों का उपकरण करते हैं हम इस संसार से जुड़ने के लिए। आंख से हम रूप से जुड़ते हैं, कान से हम स्वर से जुड़ते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां किसी ना किसी सांसारिक एलिमेंट से हमें जोड़ती है। कानों से हम ध्वनि से जुड़ते हैं, आंख से हम रूप से जुड़ते हैं, प्रकाश से जुड़ते हैं। आपकी जुबान से, आपसे टंग से हम स्वाद से जुड़ते हैं, स्वादिष्ट से जुड़ते हैं। हम पांचों इंद्रियों का के द्वार से, द्वारा मतलब उसके द्वार से हम संसार से जुड़ते हैं। इंद्रियों से जाएंगे तो संसार में पहुंच जाएंगे, इंद्रियों को छोड़कर जाएंगे तो परमात्मा में पहुंच जाएंगे।
इंद्रियां द्वार है संसार का, और इंद्रियां ही द्वार है परमात्मा का। तो आंख को नहीं फोड़ना है, आंख के उपकरण को स्टार्ट रखना है, और अंदर ही आंख को जागृत करना है। जिस समय आप गुप्त ज्ञान में, गुप्त कर्म में लग जाते हैं, ज्ञान, सॉरी बार बार मुंह से निकल रहा है, जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, आपकी इंद्रियां उपयोग में लग जाती हैं, और आपका रिश्ता परमात्मा से बन जाता है। जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, उस समय आप आनंद में लग जाते हैं। जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, उस समय आप सत्य को साथ जुड़ जाते हैं। जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, उस समय आप ज्ञान को उपलब्ध होने लग जाते हैं। जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, उस समय आपको भोग की नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। जिस समय आप गुप्त कर्म में लग जाते हैं, ये सब चीजें अहंकार को एकदम जला देती हैं, निर्वाण कर देती हैं, और गुप्त कर्म द्वार बन जाता है परमात्मा का। क्योंकि गुप्त कर्म में सिर्फ एक से ही वार्तालाप हो सकती है, वो है ईश्वर से। जैसे जैसे वो वार्तालाप स्ट्रांग होती है, तेज होती है, तीव्र होती है, वैसे वैसे आपको हर तरफ ईश्वर ही दिखते हैं। तो जिस समय गुप्त कर्म में लगते हैं, उसी समय लगता है, उसी समय अनुभव होता है कि जीवन तो यज्ञ बन ही गया। इतना बड़ा, इतना विराट अनुभव होना शुरू। क्या अनुभव होगा? आपको हर तरफ ईश्वर ही दिखेंगे। चींटी में भी ईश्वर दिखेंगे, हाथी में भी ईश्वर दिखेंगे, शत्रु में भी ईश्वर दिखेंगे, मित्र में भी ईश्वर दिखेंगे, सब तरफ ईश्वर ही दिखेंगे। जिस समय गुप्त कर्म करेंगे, उस समय अहंकार का विसर्जन होगा, और अहंकार के विसर्जन से ज्ञान उपलब्ध होगा। जो ज्ञान उपलब्ध होगा, वो ज्ञान दिव्य होगा। उस दिव्य ज्ञान का जब शुद्ध इत्र, उस दिव्य ज्ञान का शुद्ध शहद जिस समय आपके कर्म में जाएगा, तो वो गुप्त कर्म अब स्वादिष्ट हो जाएगा। और जब पूरा संसार उसको भोगेगा, तो उस गर्म, उसको शुद्ध कर्म के कारण कई लोग अपने मोक्ष की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये जो आंख है, वो अब आपको सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाएगी। ये जीवन है यज्ञ का जीवन, ऐसा जीवन ही है यज्ञ का जीवन। इस जीवन को जो जो प्राप्त हुआ है, उसी ने सब कुछ प्राप्त किया है। और जिसने अपने जीवन को यज्ञ नहीं बनाया है, वो तो सिर्फ दुख को ही अपना रहा, वो तो सिर्फ दुख के पीछे ही दौड़ रहा, वो तो सिर्फ दुख और दुख और सिर्फ दुख ही देखता है, वो तो कुछ और देख ही नहीं पाता। एक बड़ा सुंदर सा कबीर का पोएट्री है, मैं जरा उस पोएट्री को पढ़ता हूँ। कबीर ने जिस तरीके से उस बात को एक्सप्लेन किया है, बहुत प्रोफाउंड है। वास्तविकता में इसको अगर ध्यान से देखेंगे, जो आसक्ति रहित होता है ना, आसक्ति रहित होता है, जिसका मेरा खो जाता है, जिसका मैं खो जाता है, शून्य हो जाता है। शून्य की तरह जैसा पुरुष जीता है, शून्य की तरह जीना यज्ञ रूपी जीवन को उपलब्ध कर लेना है। और फिर कोई बंधन निर्मित नहीं होता, फिर मैं की टकसाल हमको बांधती नहीं।
मनुष्य का बंधन मैं के अलावा कुछ और है भी नहीं। इसको जिस दिन समझ लिया, उसी दिन जीवन यज्ञ की रूपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो आसक्ति रहित होगा, जब उसका मैं खो जाएगा, जब उसका मेरा खो जाएगा, जब वो शून्य हो जाएगा, तब उसका जीवन यज्ञ रूपी जीवन कहलाएगा। श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रफाउंड कंक्लूजन कर दिया। या तो आपका जीवन यज्ञ है या नहीं है। ये भी बोला कि बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानियों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ यज्ञ बोले हैं। सब यज्ञों का उन्होंने पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया भी दे दी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ यज्ञ बोले हैं। कैसे कैसे यज्ञ बोले थे? अपनी संपत्ति को यज्ञ में डाल देते हैं। कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं। कुछ लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग कठोर प्रतिज्ञाएं लेते हैं। लेकिन जो भी करते हैं, वो अल्टीमेटली, जब तक वो उसका एंड दिव्य ज्ञान नहीं है, जब तक उसका परिणाम स्वरूप दिव्य ज्ञान नहीं है, जब तक उसका परिणाम स्वरूप अशुद्धि शुद्ध होना नहीं है, तब तक वो यज्ञ यज्ञ नहीं है। और हे अर्जुन, इन इन बातों से, इन भ्रम सनातनों से मुख से निकली हुई बातों से, जो जो उन्होंने बोला है, जो लोग यज्ञ, जिन जिन लोगों ने इन यज्ञों की बात की है, उन यज्ञों को अगर तुम ध्यान से देखो तो हे अर्जुन, उससे विभिन्न कर्मों का जन्म होता है। विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति होती है। उन कर्मों को अपना, और अपने आप को उस ज्ञान को प्राप्त कर, जिस ज्ञान से माया के बंधन से मुक्ति मिलती। दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर और अपने कर्म को उस दिव्य ज्ञान की शुद्धि से कर। और जब वो कर्म दिव्य ज्ञान से शुद्ध होगा, तब सबसे प्रोफाउंड बात जो श्री कृष्ण ने बोली थी, वो बोलनी भूल गया। सबसे प्रोफाउंड बात बोली थी कि सबसे प्रोफाउंड चीज यही है। सबसे उत्तम कर्म वर्ष 20, सबसे उत्तम यज्ञ वर्ष 24 में था, जहां उन्होंने बोला था, जब ये होगा, जब तू गुप्त कर्म से कर्म करेगा, जब तू दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके उसके शहद को अपने कर्मों में डालेगा, जब वो तो सब तरफ होगा, जब तेरा और परमात्मा का रिश्ता होगा, जब इन इंद्रियों से तू संसार की तरफ यात्रा नहीं करेगा, परमात्मा की तरफ यात्रा करेगा, तो एक ही चीज होगी जो वर्ष 24 में थी। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म आगनो ब्रह्मण। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म आगनो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ही ब्रह्म है। हवन भी ब्रह्म है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म है। जिससे वो सामग्री डाल रहे हैं वो कुशल, वो भी ब्रह्म है। अर्पण किया गया कार्य भी ब्रह्म है। यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसा मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म दिखता है, वो सहजता से उसको पा लेता है। सहजता से उसको पा लेता है। और इस समय ऐसी आंख खुलती है, ऐसी आंख खुलती है कि सब कुछ ईश्वर ईश्वर चाहता। कबीर की वो पोइट्री पढ़ता हूं, धीरे से पढ़ना। संक्षिप्त में ये पोइट्री वही बात कर रही है जो श्री कृष्ण ने अभी बोली। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जहां देखा वहां तू का। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जहां देखूं वहां तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू,
होए महावत ऊपर बैठो, हाकन वाला तू का तू। हाथी में हाथी बर बैठो, चींटी में है छोटो तू। होए महावत ऊपर बैठे, हाकन वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़न वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में, भिखारी में भेड़ो तू। मंगतो होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में देसो क्यों। बालक होकर रोवन लागे, रखन वाला तू का तू। लास्ट लाइन, जल थल जीव में तू ही विराजे, जल थल जीव में तू ही विराजे। जहां देखो वहां तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिला है ज्यों का त्यों। गुरु भी वैसा ही मिला है, ईश्वरी है, वो भी ईश्वर है। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तो, कहता अच्छी कर्म कर भाई। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। बाकी का जो चैप्टर 4 है वो नेक्स्ट संडे को हम कल्मिनेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। प्रणाम सर, सुप्रभात। सुप्रभात। बहुत अच्छा सेशन लगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में हूँ। हम्म। कैसे हो रहा है? जैसे अभी आपने लास्ट ये वर्ष बताया ना कि हर इसमें तू ही है। अब हम्म। क्या होता है कि सामान्य जीवन में जब हम रहते हैं, अब जैसे कल का एक छोटा सा मैं एपिसोड बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सत्संग करके आ रहा था। गाड़ी चौक में थी, रुकी हुई थी। पीछे से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने चिपका दिया गाड़ी को। हम्म। बाहर आया, पता नहीं यानी इतने में ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्रोध आता ही नहीं है। हम्म। बाहर आया, देखा लड़का था छोटा, बोले अंकल सॉरी मेरे से गलती हो गई, निकल के चला गया। अब घर में आया, पता चला यार, पहले का अगर मैं रहता तो शायद उसको पकड़ा रहता, उसको बोला रहता भाई इतना डेंट हुआ है, इतना खर्चा होगा, तुमको करना होगा, मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने आके ये सब कर दिया है। हम्म। उस क्षण में कुछ हुआ ही नहीं, मैं सब खड़ा था, देखा, हम्म। अरे हाँ हो गया है, बस वो अपने रास्ते चला गया, सॉरी बोल के मैं अपने रास्ते घर आ गया। हम्म। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब हम आते हैं तो मेरी इस कृति को कंडेम किया जाता है ना कि भाई कैसे, तुम क्यों चुप रहे? और अगर मुझे मैं कुछ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे उस भाव में आना पड़ता है, मुझे क्रोधित होना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। अब जब मैं ऐसे सब उस स्थिति से जब बाहर आया, क्योंकि मैं तो सत्संग ही आ रहा था, हम्म। बाहर आया तो पता चला कि ये जो शांति है, क्या ये सही है? या सामान्य जीवन जीने के लिए ये शांति का रहना जरूरी है? या कैसे, यानी इस स्थिति को कैसे लेके चले, कैसे लेके चले? इसका आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हाँ। यात्रा है। मैं जो बोलूंगा ना, हम्म। शायद शायद उसमें शब्द कम पड़ जाएंगे। कोशिश करना समझने का, मैं कोशिश करता हूं बोलने का। ईश्वर जी। से कुछ भी कर्म छूना नहीं चाहिए, हम्म। कुछ भी कर्म छूना नहीं चाहिए। जो अहंकार है ना आपके अंदर का, हम्म। वो छलावा है, छलावा। वो छलता है। अहंकार क्या करता है? अहंकार जब तक छुआता है हम्म। हम्म।
तब तक वो अपवित्र हो जाता है। गुप्त कर्म का अर्थ क्या है? किया हम्म। और किया और हाँ, मुझे जाना नहीं, गुप्त ही है ना वो। गुप्त है। हम्म। अभी गुप्त कर्म के अंदर सिर्फ प्रेजेंट रह जाता है। उस मोमेंट पे आपने क्या किया, वो उस मोमेंट हम्म। का प्रेजेंट है। उसके बाद का मोमेंट पिछले मोमेंट को छू के नहीं रह सकता। जब तक वो छू के रहेगा तब तक तकलीफ हो जाएगी। तो जिस समय आपकी यात्रा प्रारंभ होती है ना, तो अहंकार को समझ में आता है कि उस समय डांटना जरूरी था, क्योंकि वो अहंकार बाहर निकला। डांटता क्यों हम्म। है? जिस समय गाड़ी को लगा, गाड़ी किसकी है? हम्म। हाँ, वो तो है। यहाँ पे आ गया मेरी है। वहां पे मेरा शब्द आया। अहंकार है। अब मेरे को हाँ। छुआ तो मुझे दर्द होगा। हम्म। तो मेरे को छुआ दर्द होगा, तो अहंकार बाहर आएगा, वो हाँ। रिएक्ट करेगा। हम्म। अभी भी मेरी ही, लेकिन अभी अहंकार दूसरी यात्रा पर है। हम्म। अहंकार धर्म की यात्रा पर है अभी आपके साथ। हम्म। तो वो भ्रम का अहंकार बिल्ड कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ। अलावा से बच के रहना है। हम्म। वो अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा पे ले जाएगा आपको। बराबर है। उससे भी बच के रहना है। तो मौन क्यों हो जाते थे मुनि, कि कुछ भी बोलता हम्म। हूं गलत ही है। हाँ, बात तो सही है। जो यानी जो डिस्कशन भी होता है वो गलत है। आपका हम्म। साधारण जीवन साधारण है ही नहीं एक्चुअली। उसको तो हमने साधारण बना दिया है ना। नॉर्मल लाइफ हम्म। का मतलब क्या है? इंद्रियों की यात्रा बाहर हो गई। हम्म। अब इंद्रियों का बाहर उपयोग तो करना ही है। मैंने कब मना किया नहीं करना है? करना ही है, पूरा करना है, क्योंकि वो तो दिए है ना। उपयोग हम्म। करना है, भोग नहीं करना है। हम्म। सही है। लेकिन हाँ, आपकी यानी आप ऐसी जहाँ स्थिति जा रहे हो में। ना, मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। कुछ चीजें मैं आप बोल आपको पर्सनली बताऊंगा, कोई मिलोगे ना आप, अगर आप आओगे कभी। हाँ, हाँ, बात सही है। क्योंकि ये जो है ना, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस स्थिति से गुजरना, ये एक क्योंकि हम तो सामान्य जीवन जीते रहते हैं ऑब्वियसली। और जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होते रहता है तो वैसे वैसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में रहने की कोशिश करते रहते हैं। और बड़ा आनंद भी आते रहता है उस स्थिति में। लेकिन जब ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है, घट जाता है, तब हम वो कंफ्यूज स्टेट में खड़े हो जाते हैं कि ऐसे स्थिति में हम करें क्या। कंफ्यूज नहीं होना ना। तो लो करना बात है। सही है। लो करना है। हम्म। मारने का मन करे तो मार दो। रोको मत। लो करो। इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है, ये आपकी यात्रा है, आपको ही करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा इसमें। हम्म। सही। ओके, ठीक थैंक है यू। सर, या। सुप्रभात सर। तो प्रभा। बहुत अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी ना मैं सर कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब मतलब जैसे आपने बोला कि जो भी चीजें हैं गुप्त रहनी चाहिए, मतलब जो भी आप कर्म करते हो। लेकिन जब हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं ना सर, हम्म। वहां पे हमारे मैनेजर्स, हमारे सीनियर्स हमको पुश करते हैं कि विजिबिलिटी दिखाओ, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुमको दिखाना पड़ेगा। ऐसा है, तुम सिर्फ काम कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर हेड्स डाउन एंड यू आर वर्किंग, बट यू आर नॉट शोइंग एनीवेयर। ऐसा हम्म। है, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? दिखाओ, उसको देखने मत दो। लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। रेज्यूमे तो बनाना ही पड़ेगा। बराबर। लेकिन वो आपको छूना नहीं चाहिए। मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया। करेक्ट, वो छूना ही नहीं चाहिए। पता ही नहीं है कि है अपडेटेड है, परफेक्ट है, लेकिन छूना नहीं चाहिए। ओके। छूता कब है?
छूता कब है? आपको मैं एग्जांपल, हम्म, आपने कुछ किया, अब बाय वर्च्यू ऑफ टीम एफर्ट तो दिखाना ही है। वो जी। डायलॉग है ना कि व्हाट यू डू डजंट मैटर बट व्हाट यू शो मैटर्स। या। तो वो मैनेजर बोलता होगा दिखाओ, दिखाना ही पड़ेगा। जी। कंसल्टेंट हो तो क्लाइंट को दिखाना ज्यादा जरूरी है, परसेप्शन इज रियलिटी। तो ट्रू। अभी छूता कब है? मैंने दिखाया और उससे, उसमें मेरा डिसरिगार्ड हो गया, किसी ने मुझे डांट दिया या बोल दिया। हम्म। अब अगर नहीं दिखाते तो ये होता? नहीं, नहीं होता। होता। शायद। अच्छा। होता, काम तो दिखता ना, करने वाला नहीं दिखता। हाँ, करने वाला नहीं दिखता, बराबर। काम तो दिखता ही है, करने वाला नहीं दिखता है। खुद को नहीं दिखाना मतलब करना, काम दिखाना है, करने वाला किसने किया वो नहीं दिखाना है। लेकिन अभी काम ने तो गड़बड़ की है, अब जी। डांटे किसको? दिख ही नहीं रहा करने वाला। जी। समझ में आ रहा है? जी। अब जी। कर्म क्या है कि देखा, काम किया, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत से किया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गई, सामने वाले ने आके मेरे को पूरा बाउंस कर दिया, लेकिन आपको छूता ही नहीं, आप फिर भी वैसे ही कर्म करते रहते हो। बराबर। छूना नहीं चाहिए, चाहे निंदा हो या फिर प्रशंसा हो। कोई आया एकदम आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दे दिए, छूना ही नहीं। जी। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लूंगा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं, छूना नहीं। हम्म। डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत अहंकार डिफिकल्ट है। साथ चलता है ना। तो जी। जैसे कोई निंदा करेगा आप गिर जाओगे, कोई प्रशंसा करेगा आप उठ जाओगे। अब शरीर से हम्म। को निकाल तो सकते नहीं बाहर, जी। कोई पार्ट तो है नहीं, वो तो साथ चलता है। इसीलिए गुप्त कर्म एक बहुत बड़ा यज्ञ है। ये आपकी कॉन्शियस एफर्ट है कि किस तरीके जी। से मैं हर कर्म को गुप्त कर दूं। अब आपको अच्छा एक लग गया। एग्जांपल हो जाए, आप एक मीटिंग में बैठे हो और आप कुछ काम हाँ। कर, ठीक है, और पता बराबर। चला वही काम किसी और ने दिखा दिया। हम्म। खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? दुखी होते हैं कि हमने नहीं दिखाया, किसी और ने दिखाया। होना क्या चाहिए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि काम दिख रहा है ना, अल्टीमेटली काम इज इम्पोर्टेंट। काम दिखना है, कौन, फर्क नहीं पड़ता। गुप्त कर्म, इसको गुप्त कर्म बोलते हैं। तो गुप्त कर्म की अपनी परिभाषा क्रिएट करो, उसको लिटरली मत लो, नहीं तो जी। जीनी जी। वर्ड। हाँ। यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था राजेश को भी, कि इसको लिटरली मत लो, लेकिन अभिनय करना आना चाहिए। सबसे बड़ा कर्म अभिनय है। श्री कृष्ण को देखो ना, कितना बड़ा भाषण देते थे कि ये वॉर जी। करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसे ही वहां पहुंचे, देखा ये तो वॉर जीत नहीं सकते, भाग गए, कहते ये तो पॉसिबल नहीं है जीतना। रणछोड़ दास नाम पड़ गया। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि अरे मैं तो इतना कुछ बोल के आया था, अभी पेप टॉक देकर आया था मैं, अब जी। लड़ना ही पड़ेगा। ही, इट्स अबाउट, मैं हुई नहीं ना, मैंने पेप टॉक दी थी, अब मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे लड़ना पड़ेगा, ऐसा होता तो गड़बड़ हो जाती ना। मैं हुई नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं, मैंने बोला था, अभी बोल रहा हूँ गड़बड़ है, चलो। जी। तो ये है गुप्त कर्म, ये बहुत बड़ा आयाम है ये। मतलब कोई भी कर्म करो, लेकिन उससे खुद अटैच मत हो जाओ। करेक्ट, अनासक्त हो जाओ। अनासक्त हो आसक्त जाओ। न हो और विरक्त विरक्त भी नहीं हो, उससे डिटैच भी नहीं हो, अटैच भी नहीं हो, अनासक्त हो जाओ। इंग्लिश न्यूट्रल। नहीं है उसका एक्चुअली। वी कैन यूज आसक्त, न्यूट्रल वर्ड फॉर दिस, राइट सर? सॉरी, वी कैन यूज न्यूट्रल वर्ड फॉर दिस, राइट? न्यूट्रल रहो जो भी। करेक्ट। इट शुड नॉट इम्पैक्ट यू। बहुत फीका वर्ड है लेकिन ठीक है, थैंक न्यूट्रल, करेक्ट। यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी मच, थैंक यू। ऑल राइट, okay, thank you very much. I think there are no more questions, which is fine, no problem. Absorb it, feel it, don't go. Hear this song and then go, okay? And this is actually a beautiful version of whatever poetry I said right now. Hear this song, then we'll conclude with the prayer and then we'll go. Thank you very much.